हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागीय अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? सहभागी या प्रतिभागी अवलोकन ऐसे करके पूछते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मेलानोवस्की, डब्ल्यू एफ वाइट, पी वी यंग, स्पेंसर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू एफ वाइट। इस तरीके से प्रश्न आपके नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, ऐसे मेथड को क्या कहा जाएगा? ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? वो ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ऐसी पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है। यहाँ पर सही होगा एकल अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित? प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा शिक्षित। शिक्षित उत्तरदाता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? लेख, पुस्तक, समीक्षा, शोध पत्र या फिर पुस्तकें, पाठ्यपुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, साहित्य, कला व संगीत के कार्यों की समीक्षा या फिर उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार? देखिए यहाँ पर प्राथमिक संकलन की बात हो रही है, प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है। तथ्य संकलन में प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझने की बात इनमें से किसने की है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर मैकम मेरेट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह? यहाँ पर सही क्या होगा? एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है। सही विकल्प यहाँ क्या होगा? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुलोम विवाह। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर अवधारणा पूछी जा रही है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस है विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? विस्लर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति या फिर सामाजिक संरचना? ये 3 कारण निर्धनता के इनमें से किसने बताए हैं? डेविड इलेश, पी कोहेट, एस.एम. मिलर, मार्टिन रेन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निर्धनता के इन 3 कारणों की बात किसने की है? डेविड इलेश ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मेलानोवस्की, क्रोबर, आर ब्राउन, रूथ बेंडिक्ट। ऑप्शन है जनजातीय समाज। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी अभी तक यहाँ पर क्लासेस हुई हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको सारे फोल्डर्स प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे।
जनजातियों को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है? क्रोबन ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनकी थियरीज, इनके जो स्टेटमेंट हैं और जो एमसीक्यूज हैं, उन सभी को क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। इन्हीं के नाम से फोल्डर भी आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? टायलर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इनमें से किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम। अच्छा, दुर्खीम से पहले अन्य जो समाजशास्त्री थे, विद्वान थे, जिन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, चाहे वो मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का हो, टायलर का जीवित आत्मावाद का सिद्धांत, तो इन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। ठीक है, तो दुर्खीम यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सीमेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ इनमें से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे लेविस कोजर। ठीक है, कोजर वही हैं जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आइए देखते हैं। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ व्यक्ति, या फिर एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह। इनमें से परिवार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, बट इन चार ऑप्शंस में से एक कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का समूह परिवार नहीं कहलाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को माना है? सापेक्ष वंचना, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? कई बार बताया गया है। रेफरेंस ग्रुप को अच्छा इस टॉपिक को किसमें कंप्लीट कराया गया? जब सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, इसकी जब क्लासेस ली गई थी, तो उसी में रेफरेंस ग्रुप को भी कंप्लीट कराया गया था। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी? हर्बर्ट हाइमन ने की थी। याद आ रहा है? स्टॉफर, न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ, इन सभी ने रेफरेंस ग्रुप का यूज़ किया। समाजशास्त्र में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? किसने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है? मर्टन ने किया है। संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताए थे उन्होंने, आकांक्षा या तुलनात्मक अभावबोध, या सापेक्ष वंचना या सापेक्षहीनता जिसे कहा जाता है। तो ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई? मैकेवर एंड पेज, जोन्स, फेयरचाइल्ड, इयान रॉबर्टसन। सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जोन्स हो जाएगा। जोन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, या फिर व्यवसाय, आय और संभाषण का ढंग। सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है? इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पर सही विकल्प समाजशास्त्र होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या विकल्प यहाँ पर सही होगा? सामाजिक समूह का आधार पूछा जा रहा है, तो दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया का होना और उनके बीच आपसी संबंधों की चेतना का होना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में अभिजन चक्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में होगा यहाँ पर। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अभिजन चक्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? पेरेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिशेल्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अभिजन चक्र का जो सिद्धांत है वो किसका है? पेरेटो का है, जिस पर पूरी क्लास भी ली गई है। सोशल चेंज इस टॉपिक को पूरा ही कंप्लीट कराया गया है। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, टॉयनबी, स्पैंगलर, पेरेटो, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस हुई हैं और एक पूरा फोल्डर बनाया गया है सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। ये दोनों ही फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पेरेटो की इंपॉर्टेंट बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप में जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसारणवादी, या फिर वक्रात्मकवादी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्विकासवादी होगा। उद्विकासवादी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम, या फिर ईसाई समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा बताइए? लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर कृषक समुदाय है। और कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मिलान करना है, बुक्स दी गई हैं। सही क्या होगा? सही होगा, देखिए, इंडियन विलेज की जो बुक है वो किसकी है? दुबे की है। इंडियाज विलेजेस की MN श्रीनिवास हो जाएगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया घुरिये की हो जाएगी। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये हो जाएगी अंबेडकर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवान इलिश, W. वाइट, रेमंडवर्थ, लुइसवर्थ। डिस्कूलिंग सोसाइटी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा इवान इलिच। इवान इलिच, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर उपागम दिए गए हैं, इनसे कौन संबंधित है आइए देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक उपागम की बात किसने की है? DP मुखर्जी ने। प्रकार्यात्मक उपागम की बात SC दुबे ने की है। भारतीय विद्या उपागम की बात किसने की है? GS घुरिये। एंड सभ्यतागत उपागम की बात NK बोस ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसात है, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का जो पहला चरण होता है उसे व्यवस्थापन कहा जाता है, सहयोग नहीं कहा जाता है। और जो अंतिम चरण होता है उसे आत्मसात ही कहा जाता है। पहले चरण को हम व्यवस्थापन कहेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है किसके अनुसार परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। जिन्सबर्ग, मजूमदार, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मजूमदार होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि प्रत्येक सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, यानी कि सभ्यता का निर्माण परंपरा से होता है, यह किसका विचार है? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सभ्यता का निर्माण परंपरा से होता है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं। किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, मैकेवर, बोगार्डस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कृषक समाज एक मध्यवर्तीय समाज है, यह तर्क किसका है? क्रोबर, जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज को एक मध्यवर्ती समाज किसने कहा था? क्रोबर ने कहा था। क्रोबर ने ऐसा क्यों कहा था? क्रोबर ने कहा था कृषक समाज की स्थिति क्या है? बीच में है, मध्यवर्तीय है। इसके एक और अगर हम देखेंगे तो जनजातीय समाज हमें देखने को मिलेगा और दूसरी ओर हमें नगरीय समाज देखने को मिलेगा। और इन्होंने यानी कि क्रोबर ने कृषक समाज की जो संस्कृति है खंड संस्कृति बताई थी। अंश संस्कृति या कृषक समाज की जो संस्कृति है वो अंश संस्कृति या खंड संस्कृति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? समूह का आकार, संख्या, आंतरिक एकीकरण, संबंधों के आधार पर। स्पेंसर ने समाजों का जो वर्गीकरण किया है वह किस आधार पर किया है, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? आंतरिक एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक एकीकरण के आधार पर किया है। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज ये दो बताए थे इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है, सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया है। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक संरचना इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले यूज़ किया था और इसकी तुलना मानवीय शरीर से इन्होंने की थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है समाज का इन तीन भागों में वर्गीकरण किसने किया है? व्यवस्थित समाज, समान समाज और ऐतिहासिक समाज। ऑप्शंस है कॉलमैन हीम, कार्ल मार्क्स, मॉर्गन, हॉबहाउस। कॉलमैन हीम, कार्ल मार्क्स, मॉर्गन, हॉबहाउस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस तरीके से समाज का विभाजन या वर्गीकरण व्यवस्थित समाज, समान समाज और ऐतिहासिक समाज में किसने किया है? सही विकल्प कॉलमैन हीम है। कॉलमैन हीम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से मानव सभ्यता का विकास में भौगोलिक घटनाओं को कारण कौन मानता है? यानी मानव सभ्यता का जो विकास है उसका कारण या योगदान भौगोलिक घटनाओं का रहा है, ऐसा किसका कहना है? मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, रेडजेल या फिर ये सभी। सही क्या होगा? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, ये तीनों ही हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अर्ध सहभागी समूह का जो कॉन्सेप्ट है इनमें से किसका है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर जिन्सबर्ग होगा। और जिन्सबर्ग न होकर अगर बोटोमोर होंगे तो आपको बोटोमोर को टिक करना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पति पत्नी, डॉक्टर, मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जा सकता है परिस्थिति पुंज, युग्मी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियाँ या फिर भूमिका सेट। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जा सकता है? क्या कहलाएंगे ऐसी परिस्थितियाँ? युग्मीय परिस्थिति कहा जाएगा इसे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है जिसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जिसका स्टेटस एंड रोल की बात की जाए तो इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था, रॉल्फ लिंटन ने किया था अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में इस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन किया था। और परिस्थिति के इन्होंने दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट है
यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? अधोगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सीधी गतिशीलता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? एक अध्यापक है, टीचर है, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जा रहे हैं। काम करना मतलब पढ़ाना, है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता। इसे भी पूरा कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था? सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में आती है। और यहाँ पर ये क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगा। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है? व्यक्ति के पद में, उसके स्टेटस में किसी तरीके का बदलाव नहीं आता, लेकिन उसके स्थान में परिवर्तन ज़रूर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर टीचर के काम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्थान में है। एक स्कूल से छोड़कर दूसरे स्कूल में वो वही पद पर जा रहा है, वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। अब यह तर्क इनमें से किसका है? मेलानोवस्की, रिवर्स, लेवी, वेस्टरमार्क यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फैमिली एंड मैरिज, ये दोनों ही टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं। राइट आंसर वेस्टरमार्क है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसकी है? आंद्रे बेत्ते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, C.R. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे की हो, सॉरी आंद्रे बेत्ते की हो जाएगी। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे बेत्ते की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? अब देखिए लागू पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? विकल्प देख लेते हैं। किंग्सले डेविस, एलियट एंड मैरिल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा एलियट एंड मैरिल। एलियट एंड मैरिल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है? पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये पुस्तक है, किसकी है? सोरोकिन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा, जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। सांस्कृतिक पहचान हॉल के अनुसार किसे कहा गया है? हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यह तर्क किसका है? योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, दीपांकर गुप्ता, O.M. लिंच यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह। हालांकि ये जो अवधारणा है संस्कृतिकरण की वो M.N. श्रीनिवास की है। ठीक है, M.N. श्रीनिवास की अवधारणा है और यह विचार योगेंद्र सिंह का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया अपनी इस पुस्तक में दी थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है, यह तर्क इनमें से किसका है? मैकमेरेट, B.R. चौहान, या फिर ये दोनों, या फिर D.P. मुखर्जी। सही क्या होगा? भारतीय गांव को लघु समुदाय का स्वरूप इनमें से किसने नहीं माना? लघु समुदाय यह अवधारणा किसकी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, जिसके 4 लक्षण या 4 विशेषताएं बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड ने कहा था ये 4 लक्षण जहाँ कहीं भी देखने को मिलेंगे उन्हें हम लघु समुदाय कह सकते हैं या उन्हें लघु समुदाय कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 लक्षण पूछे जाते हैं लघु समुदाय के या विशेषताएं किसने बताए हैं?
लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, यह किसने कहा, यह भी इस तरीके से पूछा जाता है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया था। और यहाँ पर हालांकि कई विद्वानों ने, कई समाजशास्त्रियों ने उनकी इस बात का खंडन भी किया था कि भारतीय गांव लघु समुदाय नहीं है, क्योंकि जब वह फील्ड वर्क पे गए, गाँवों का अध्ययन किया, तो उन्होंने लघु समुदाय के जो रेडफील्ड ने लक्षण बताए 4, उनका वहाँ पर कुछ लक्षणों का उन्हें वहाँ पर अभाव देखा गया, यानी कि कुछ लक्षण पाए गए, कुछ लक्षण नहीं पाए गए। तो इस आधार पर यह कहना कि भारतीय गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, ये उचित नहीं होगा, इस बात का उन्होंने खंडन किया है। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है? मैकम मेरेट, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। रूरल प्रोफाइल किसकी हो जाएगी? डी.एन. मजूमदार की हो जाएगी। अच्छा, डी.एन. मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा सिद्धांत को अस्वीकार किया? एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी। रेडफील्ड ने 2 परंपराएं दी थी, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा या वृहद परंपरा जिसे कहा जाता है। इसको अस्वीकार किसने किया? यहाँ पर सही क्या होगा? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि यहाँ पर सिर्फ 2 परंपराएं हैं, ये उचित नहीं है। और एस.सी. दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को स्पष्ट किया? सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना का वर्णन इनमें से किसने किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, हेनरी मैन, रामकृष्ण मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने भी जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। ऑस्कर लेविस ने गाजियाबाद जिले में एक रामपुर गांव है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। और ऑस्कर लेविस की एक बुक भी है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है? किम्बॉल यंग, लुमले, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, या किसका कहना है? सही हो जाएगा लुमले। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर लुमले नहीं होगा, ऑगबर्न निमकॉफ होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। नेक्स्ट है, किसने जाति व्यवस्था पर आधारित समाज को जैविक समाज कहा? जाति व्यवस्था पर आधारित समाज जैविक समाज है, यह किसका तर्क है? आंद्रे बेते, फ्रायड, एफ.जी. बेली, हट्टन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जाति व्यवस्था पर आधारित समाज जैविक समाज है कहना एफ.जी. बेली का है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। या किसका कहना है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई? हट्टन, रिजले, मजूमदार, घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिजले हो जाएगा। रिजले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गुल्डनर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। और यहाँ पर सही हो जाएगा गुल्डनर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाद कहलाएगा। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर मेलानोवस्की होगा। मेलानोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसकी पूर्ति का साधन इन्होंने संस्कृति को बताया था, जिसका निर्माण व्यक्ति ने ही किया है। सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, व्यवस्था, प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
बी सी डी राइट है। जीवन जगत यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं होगा, परिघटनावाद होगा। ठीक है, सी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सत्ता का समान वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कहना है? कोजर, डेरेनड्रॉफ, मार्क्स, मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सी राइट, मिल्स। बताइए सही क्या हो जाएगा? सत्ता का समान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, या किसका कहना है? तो डेरेनड्रॉफ होगा। और डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत दिया था। डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति क्या है? एक अंतर्निष्ठ आचरण है, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा है, अर्जित आचरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? संस्कृति क्या है? तो संस्कृति क्या है? एक अर्जित आचरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम। इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। देखिए, आवश्यक नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर औपचारिक नियम होगा। प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह की बात हो रही है, और जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है इसे C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। प्राथमिक समूह इन्होंने किसे कहा था? कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। और कूले ने 3 उदाहरण भी बताए थे प्राथमिक समूह के: परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। और परिवार, जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें औपचारिक नियम नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अनौपचारिक नियम पाए जाते हैं। तो ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए, प्रश्न है, अपराध अपराह्य एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, लोम्ब्रोसो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अपराध अपराह्य एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम ने कहा था, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां हमें क्राइम ना देखने को मिलता हो। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर अपराध ना होता हो। हालांकि अपराध की जो मात्रा है, यानी कि किसी समाज में अपराध ज़्यादा होते हैं और किसी समाज में कम होते हैं, यह अवश्य ऐसा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कोई समाज जो अपराध मुक्त हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, एल्फ्रेड शुट्स, लेवी स्ट्रॉस हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीटर ब्लाउ। पीटर ब्लाउ ने सामाजिक विनिमय का सिद्धांत दिया था। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है तथा जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। विकल्प देख लेते हैं। लैंडिस एंड लैंडिस, इलियट एंड मेरिल, रॉस मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और अपराध, क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा इलियट एंड मेरिल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम, रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट नहीं होगा, बल्कि हर्शकोविट्स होगा। बाकी के ए बी सी सही है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है, हर्शकोविट्स होना चाहिए। अब देखिए, फिर यहाँ पर युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है। सांस्कृतिक लय, ओपलर, दाय भाग, विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। क्या होगा यहाँ पर सही? तो यहाँ पर बी हो जाएगा। दाय भाग में विज्ञानेश्वर नहीं होंगे, जिमुत वाहन होंगे। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से कौन संबंधित है? अब देखिए, नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इससे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। विकल्प में है लेपियर, किम्बॉल यंग, बीयरस्टेड, कूले। लेपियर, किम्बॉल यंग, बीयरस्टेड, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से कौन संबंधित है? सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? इसके जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल, जो कि 1901 में आती है, इसमें सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित वर्णन किया था। और यहाँ पर फिलहाल लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की बात लेपियर ने की है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं, यह अवधारणा किसकी है? विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्स हैं। विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्स। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं, यहाँ पर सही हो जाएगा ओपलर। ठीक है, ओपलर यहाँ पर बी राइट होगा।
प्रश्न है कलंक की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। कलंक को स्टिग्मा बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, गॉफमैन जिन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था जिसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? मैकमेरेड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स। दमनात्मक समाजीकरण इसे भी पूरा कंप्लीट कराया गया है। इसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया था। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति की जीवन भर चलती है, जीवन भर चलेगी तो उसमें गतिशीलता पाई जाएगी। एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानदंड मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अवधारणा से ही संबंधित है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की किसकी अवधारणा है? रॉबर्ट पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है? सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है? जूलियन स्टीवर्ट, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो वहाँ पर बहुपति विवाह देखने को मिलता है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया ऋग्वेद में, पुराण में, उपनिषद या फिर स्मृति? वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया ऋग्वेद में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, अब इनमें से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शंस में है सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किसने किया है? लेंस्की होगा। और स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? तो विल्बर्ट मूर और किंग्सले डेविस का है। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? जातिगत परंपरा को, लिंग अनुपात में समानता को, धार्मिक कारण को या फिर जनजाति प्रथाओं को? बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से वेस्टरमार्क ने किसे माना? लिंग अनुपात में असमानता, बी यहाँ पर राइट होगा। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है या किसका कहना है? वेबर, पार्सन्स, कूले, रॉबर्ट पार्क यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के बीच एक संबंध है या किसका कहना है? सही हो जाएगा कूले, चार्ल्स कूले, सी यहाँ पर राइट होगा। किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध द्वारा समझाया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के द्वारा किसने समझाया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? वेबर, दुर्खीम, टाइलर, मर्टन यहाँ पर विकल्प है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी है ये पुस्तक? वेबर की है, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए प्रश्न है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह तर्क किसका है? पार्क एंड बर्गेस, वेबर, डेविस या फिर ग्रीन? सही क्या होगा? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह कहना किसका है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस का है, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है क्लोवर्ट एंड ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से एक नहीं है वो बताना है। अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति या फिर विद्रोही उपसंस्कृति? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर विद्रोही उपसंस्कृति, ए बी सी यहाँ पर सही है। विद्रोही उपसंस्कृति की बात इन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? सही यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, यह कहना इनमें से किसका है? सही हो जाएगा क्रोबर, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? दुर्खीम यांत्रिक एवं सावयवी एकता, कूले स्काउट ग्रुप, लेविस्ट्रॉस सामाजिक स्थैतिकीय, वीरकांत स्वरूपात्मक संप्रदाय। राइट क्या होगा? लेविस्ट्रॉस नहीं होगा, यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होंगे। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन? समुदाय में एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक विघटन, और इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकृत किया है? पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण इनमें से किसने किया? देसाई, घुरिये, श्रीनिवास, आई.पी. देसाई। राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया है? पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टॉनीज, मर्टन यहाँ पर विकल्प हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर टॉनीज हो जाएगा। ठीक है, टॉनीज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावयवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सावयवी सिद्धांत, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992, बी हो जाएगा यहाँ पर सही। समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। अब यह कथन किस विचारक का है? रेकलेस, कोहेन व शॉर्ट, एन.जे. सेथना, सदरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर सदरलैंड हो जाएगा। सदरलैंड, जिन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी थी, जिसे सफेद पोश अपराध भी कहा जाता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह विचार इनमें से किसका है? सोरोकिन, सैमुअल पी. हंटिंगटन, टॉयनबी, स्पैंगलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर सैमुअल पी. हंटिंगटन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किसकी है? लेविस्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक है, तो ये पुस्तक हो जाएगी नर्मदेश्वर प्रसाद की, सी हो जाएगा यहाँ पर सही। औद्योगिक समाज को पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज इनमें से किसने माना है? एडम स्मिथ, दुर्खीम, हैडन, स्पेंसर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। औद्योगिक समाज पूर्णतः श्रम विभाजन पर आधारित समाज है, या किसका कहना है? तो यहाँ पर दुर्खीम होगा। देखिए, अगर पूछा जाता है श्रम विभाजन इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एडम स्मिथ ने किया। समाजशास्त्र में श्रम विभाजन अवधारणा के जनक कौन है? तो वहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसकी है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टाइलर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? वेस्टरमार्क की। ठीक है, वेस्टरमार्क, इन्होंने एक विवाहीय सिद्धांत दिया था, ए होगा यहाँ पर सही। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर जोर किसने दिया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डेनियल लर्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर जोर किसने दिया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके द्वारा समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर, पार्क एंड बर्गेस। सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, और यहाँ पर सही हो जाएगा
मैकेवर। मैकेवर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? डेविस एंड मूर, मैकेवर, गर्थ एंड मिल्स, फूको। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से किसने परिभाषित किया है? सही हो जाएगा गर्थ एंड मिल्स। गर्थ एंड मिल्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है? ये चरण कौन से हैं? संगठन, विघटन और पुनर्गठन। विकल्प में है डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रेडफील्ड, थॉम्स एंड नैनकी। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर थॉम्स एंड नैनकी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसका मानना है कि व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? कूले, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज के अध्ययन की इकाई व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को इनमें से किसने माना है? तो यहाँ पर समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसके मतानुसार सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य है? रूथ बेनेडिक्ट, मेलानोव्स्की, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही होगा मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। तर्क किसका है? कोलिंस, स्पेंसर, कोजर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर कोलिंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किए? लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मर्डॉक, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस है। राइट आंसर लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल दिया था। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह तर्क भी लेवी स्ट्रॉस का ही है। अब देखिए उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने कहा है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या किसका कहना है? बोडिलार्ड। ठीक है, बोडिलार्ड हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता और प्रसार। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच संस्तरण मूलक विभाजन, इसे क्या कहा जाएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसे कहा जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक, उपयुक्त सभी। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो यहाँ पर प्राथमिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है? यह किसका तर्क है? रॉस, माइकल हैरिंगटन, मर्टन, जेजी गोडार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। सही क्या हो जाएगा? माइकल हैरिंगटन का यह तर्क है। बी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेगा।